मित्रों, हमारे लगातार जो दर्शक हैं वो उसमें से अ, बसों के जो मार्शल्स हैं वो हैं, और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, डीटीसी से जुड़े हुए लोग जो हैं हमारे लगातार दर्शक बने हुए हैं। और हर दिन उनकी कुछ न कुछ टिप्पणी आती है, हर दिन कुछ न कुछ बातें होती है, हर दिन चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको हर दिन कोई तवज्जो नहीं देता। गरीबों के लिए टीवी चैनल्स पे या हाँ कोई बवाल हो जाए, एक शॉर्ट्स चल जाए, एक वीडियो चल जाए, बहुत ज़्यादा उछल जाए, तो देखिए उसको देखने के लिए लोग दौड़ने लगेंगे। लेकिन आम दिनों पे हाँ, जब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री का घेराव इन्होंने किया था तो सारे मीडिया चैनल ने इनको उठाया था। लेकिन बेचारे आज 115-16 दिन हो गए हैं, वहाँ जाकर, जहाँ जिस धरना स्थल पे हैं वहाँ जाकर उनकी बात नहीं कोई मीडिया करने को तैयार है। लेकिन मैं हूँ, उनके साथ हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे साथ रहना चाहिए। अरे कहीं ना कोई तो आवाज़ उठाएगा, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, और मैं मार्शल और सिविल डिफेंस के साथ हूँ। अब देखिए, कुछ हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए हैं, कुछ तमाम सारी जो पार्टियां हैं दूसरी वो भी दे रही है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अभी ही इसमें से एक व्यक्ति विशेष ने मैसेज करके भेजा है कि विधानसभा की सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उनके विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी बात हम विधानसभा में उठाएंगे। विधानसभा में क्या उठाएंगे भाई? ये मार्शल्स को हटा दिया गया है, तो इनके लिए इनकी भी बातें सुनी जाए, और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसी व्यवस्था बन सकती है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसकी चर्चा उन्होंने की थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जब कहा था कि क्या कौंडली के विधायक कुलदीप कुमार आपके पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ कुलदीप कुमार आए थे। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिली कि वो आए थे। कुलदीप कुमार जब आए तो उन्होंने एक वादा किया कि मैं विधानसभा में आपकी बातों को उठाऊंगा। देखो, कुलदीप कुमार एक अच्छे नेता भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, एक अच्छे विधायक भी हैं, और एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। जहां पार्टी एक तरफ किसी को वहां तक पहुंचने नहीं दी, वहीं एक व्यक्ति अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर वहां जनता से मिलता है, उसे वादा करता है, उसे कहता है कि वाकई में मैं आपके साथ हूँ और आपकी बातों को वहाँ रखूँगा। लेकिन इस सत्र में जो शुरुआत हुई, तो राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद शुरुआत तो हो गई, तो आज यानी आज जो दूसरा दिन था सत्र का, तो दूसरा दिन था, इसलिए यहाँ जो हजारों की संख्या में मार्शल्स जो बैठे हुए थे राजघाट पे, उनको ये उम्मीद थी कि उनकी बातें विधानसभा में कुलदीप कुमार रखेंगे। लेकिन पता चला कुलदीप कुमार के मुंह से एक शब्द नहीं निकली, क्योंकि देखो परमिशन की जरूरत होती है, और शून्यकाल ही खत्म कर दिया गया। शून्यकाल आपको याद होगा, पता होगा कि शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल ये होता है कि भाई उसमें उस वक्त जो चाहें, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो अपनी बातें रखना चाहें उसमें अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो कुलदीप कुमार आज उस मसले को उठा नहीं पाए, और ये हजारों की संख्या में जो मार्शल्स हैं या हजारों की संख्या में जो सिविल डिफेंस वाले हैं, वो इंतजार करते रहे कि हमसे उन्होंने वादा किया है, और उसके बाद हमारे साथ किए गए वादे को सदन में रखेंगे। लेकिन सदन के सामने वो नहीं रख पाए। अब इनका गुस्सा जो है वो परवार चढ़ना शुरू हो गया, कि देखिए यहाँ गुस्सा आपको, एग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा, गुस्सा दिखाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। क्योंकि आप जब गुस्सा दिखाए थे तभी चर्चाओं में आए थे। 15 लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल एक शब्द कहने को तैयार नहीं है, 1 मिनट उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने को तैयार नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य है कि अलीपुर में घटना घटी और 11 से 14 लोगों की जाने गई है। उनको 10-10 लाख रुपया देने की बात की गई है। वो भी फैक्ट्री के कर्मचारी ही थे। ये तो वैसे कर्मी थे जो 8 साल से इनके साथ हैं। 15 कर्मियों की मरने की खबर आ रही है। हमारे मीडिया ग्रुप में जो है मार्शल्स हैं वो इसकी जानकारी दे रहे हैं। 15 पैसे तक उनके परिवार को या उनके परिजन को देने की जहमत केजरीवाल ने नहीं की है। न ही उनके विधायक, न ही उनके संवेदनाएं इनके है ही नहीं क्या। उसमें से उन्होंने कहा कि भाई आपको लगता है कि हमारे विभाग को खत्म कर दिया, सिविल डिफेंस की नौकरी खत्म कर दी, और भी विभाग हैं, और भी वैकेंसीज आपके पास है। वैकेंसी जो तुम दीजिए, नौकरी देने में क्या आपको जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? आप विधानसभा में कुछ तो प्रस्ताव तो पास कीजिए।
भाई जैसे लोकसभा में पास होने के बाद, लोकसभा में बात करने की बात हुई तो बीजेपी के विधायक ने, बीजेपी की सांसद रमेश बिधूरी ने बातें उठाई। हाँ, कुछ अधूरी जानकारी थी उनके पास, सिर्फ 8,000 की उन्होंने चर्चा की थी, उनके पास जानकारी अधूरी थी। बावजूद इसके उन्होंने स्पीकर के सामने कहा कि ये बड़ा मसला है, इनको कहीं न कहीं एकोमोडेट करने की ज़रूरत है, इनको नौकरी देने की ज़रूरत है, इनके सामने रोजी रोटी का मसला है, इनके सामने जीवन यापन का सबसे बड़ा मसला आन पड़ा है। मित्र, लेकिन एक गूंगी सरकार विधानसभा का सत्र बुलाती है। पिछले दिनों तो आपको याद होगा, इनको खदेड़ खदेड़ के मारा गया था, भगाया गया था, और विधानसभा के सत्र के दौरान 1 मिनट एक शब्द कहने को तैयार नहीं, 15 लोगों की जानें चली जाती है। ये केजरीवाल के सेना हुआ करते थे, उसमें जो महिलाएं आती है, बड़ी दारुण स्थिति जो है वो, जब उनसे बातें होती है तो आंखें नम हो जाती है। आंखें नम इसलिए होती ना कि जब उनकी बातें सुनिएगा ना तो बहुत, क्योंकि रिपोर्टर तो वहाँ जाते ही नहीं, उनकी बातें कौन सुनेगा। तो हम जैसे लोग जाते हैं, हम तो जाते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं उनसे पूछते हैं, तो कहते कहते रोने लगती हैं महिलाएं, क्योंकि अब उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, घर के किराए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं है। और ये निकम्मी सरकार, वो भ्रष्टाचार का आरोप जिस पे लगी है, वो सरकार देश को राजनीति बताने के लिए चलती है, जो चंद लोगों को समेट नहीं पाती है अपने आंचल में। अब फिर से जिस तरह से सुखबहाट शुरू हो गई है, आज ही चर्चा हुई है इन लोगों की, फिर से इकट्ठे होने की बात हो रही है। इनके पास विकल्प भी तो नहीं है, रास्ता भी तो नहीं है। मैंने कहा था कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी, बीजेपी मुद्दा बनाएगी। देखिए, बीजेपी के विधायक को ही भगा दिया गया तो बीजेपी तो जरूर मुद्दा बनाती, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता अगर एक बार चर्चा कर चुके हैं तो प्रदेश में भी इस विषय पे चर्चा हुई है, प्रदेश अध्यक्ष भी इनके साथ हैं, और लोकसभा का वक्त है, लोकसभा के चुनाव का वक्त है, 2-4 दिन में ही अधिसूचना जारी, 10 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। मित्र, हम बताना सिर्फ आपको यही चाह रहे हैं कि एक सरकार जेल जाने के कगार पे है, जनता का भरोसा टूटा पड़ा है, उसमें इनके साथ जो काम करने वाले हैं वो आज बिखरे पड़े हैं। ऐसे में 2 शब्द आपके अपने लोगों के लिए कहने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। अब कुलदीप कुमार क्यों नहीं कह पाए? हो सकता है आज पहला दिन, दूसरा दिन है, वक्त उनको नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने कहा था मैं तुरंत अपनी बातें रखूँ, आपकी बातें रखूँगा, उन्होंने नहीं रखा। मैं जानता हूँ कि अच्छे व्यक्ति हैं और जो बातें करते हैं बड़ी सोच समझ के साथ ही बात करते हैं। उन्हें पता है गरीबी कैसे होती है, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो खुद ही एमसीडी में सफाई कर्मी है। तो उन्हें पता है कि एक निम्न आय वर्गीय व्यक्ति का जीवन कितना कठिन होता है, इसलिए उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए गए थे मिलने के लिए, मैं जो कहना चाहता हूँ। लेकिन विधानसभा में उठाने के लिए तो पहले उनको अपने पार्टी व्हीप को समझना पड़ेगा, पार्टी से समर्थन लेना पड़ेगा, पार्टी से बात करनी पड़ेगी कि इस मसले को हम उठाएं या नहीं उठाएं। अगर बीजेपी अपने इस मसले को बीजेपी भुनाती है कि लोकसभा में कह चुकी है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी बचने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में इनका आक्रोश फिर से फटेगा, फिर छूटेगा, फिर से ये सड़क पे आएंगे। और आज भाई 3.5-4 चौथा महीना चल रहा है, अभी तक मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ये बीजेपी का आदमी। अब याद है किरारी में जो घटना घटी थी, देखिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये 30-35 हज़ार लोग अगर इकट्ठे हो गए ना, तो आप देख ही रहेंगे चंद किसान के चंद हज़ार संख्या में क्या हालत कर रखा है। लाख नहीं है, वो चंद हज़ार में ही है। तो ये तो यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, इनको दिल्ली के हर हिस्से के बारे में जानकारी है, हर विधानसभा के बारे में जानकारी, हर निगम पार्षद के बारे में जानकारी है, हर लोकल नेता को ये जानते हैं, क्योंकि उनके घरों पे सबसे ज़्यादा काम करने में यही मशरूफ़ थे। ये समझते थे कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी और
हमारे केजरीवाल जो हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन अब भगवान ने उनके तिलिस्म को तोड़ दिया। एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है इन गरीबों के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ये इनकी पेट की आग भयानक शक्ल न ले, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, ऑडियो जारी किया, उसमें कहा, अपने गुस्सा को दर्शाया है कि सरकार हमारे साथ धोखा का पहले धोखा कर चुकी थी। अब विधायक आए थे, उन्होंने विधानसभा में नहीं उठाया है, तो इस वक्त तो जरूर इनको फिर से खड़ा होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेगी। तभी केजरीवाल खिलाड़ी है, केजरीवाल ऐसे नहीं सुनता है। केजरीवाल बेहड़ों में बेहड़ा है, अंधों में अंधा है, सब कुछ रहते हुए जानता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, ताकि उसी पॉलिटिक्स में मैं आगे बढ़ पाऊँ। नमस्कार। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कहीं आपको लगे कि किसी और तरह की जानकारी, हाँ, डीटीसी बस वालों की बात कर रहे थे, तो मुझे जो जानकारी मिली थी कि डीटीसी बस में मंत्रालय ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था, उसमें कहा था कि डीटीसी वालों को उनका जो पेंशन हुआ होता, पेंशन दे दिया गया है। देखिए, मंत्री ने बयान दिया, तो मंत्री बयान पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं होता कि मंत्री आज कहता है या कहती है तो वो समझिए कि 10 दिन बाद आपको मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, और फिर उसमें कुछ ना कुछ लेकुना निकल के आ जाएगी और उनकी परेशानी बनी रहेगी। लेकिन मेरे पास पुष्ट सूत्र के हिसाब से ही खबर है, तो उनकी परेशानी वो कम हुई है। उसके अलावा भी और कहीं कोई परेशानी है, किसी और महकमे की बात हो रही है, तो ज़रूर एक बार इस पर टिप्पणी करिएगा, ताकि उस महकमे के और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपसे शेयर कर सकूँ, है ना। नमस्कार।